अमर उजाला संवाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनसे चुनाव के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आचार्य जी, ऐसा आपको कांग्रेस पार्टी में क्या दिखा कि आप कांग्रेस के लिए अभी प्रचार करने को उतर हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति विचारधारा के आधार पर किसी का समर्थन कर सकता है, किसी का विरोध कर सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कांग्रेस के हज़ारों नेताओं की शहादत हुई, बलिदान हुआ। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के कितने ही नेताओं की शहादत हुई। इंदिरा गांधी देश के लिए बलिदान हुई, सब जानते हैं। राजीव गांधी के टुकड़े हुए, बेअंत सिंह की हत्या हुई, हितेश्वर सैकिया आसाम में मारे गए, ललित माकन की हत्या। ये तो पुरानी बातें हो गई। आज के जो मुद्दे हैं, ये जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें किन मुद्दों पर पार्टी की कौन सी विचारधारा पर मैं एक बात बताएं आप, ये सवाल ही बेईमानी है, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं, तो कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के प्रचारक क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये सवाल में दम नहीं है। और अगर ये सवाल आपको करना ही है तो पहले योगी आदित्यनाथ जी से करो, उमा भारती जी से करो, साक्षी महाराज जी से करो, साध्वी निरंजन ज्योति जी से करो। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे कि मैं यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश आया हूँ, क्योंकि यहाँ संतों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने धोखा दिया है तो शिवराज सरकार ने संतों को धोखा दिया, नर्मदा को लूटा। हज़ारों करोड़ रुपया नर्मदा का घोटाला है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, नई सरकार आएगी, जांच बैठाई जाएगी, ये जितने लुटेरे हैं ये सब जेल में जाएंगे। माँ नर्मदा को लूटने वाला कभी चैन से नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, किसान दुखी है, रोजगार बच्चों पे है नहीं, करें क्या? किसान अपनी आवाज़ उठाता है। आप देख रहे हो मंदसौर में क्या हुआ, आप देख रहे हैं किसानों पर कितनी बार लाठी चार्ज हुआ, कितनी बार गोली चार्ज हुआ। अब प्रश्न ये पैदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी मध्य प्रदेश का दौरा किया, कहीं ना किसान खुश है। उन्हें कुछ किसानों, एक बड़ा तबका है किसान का, जो कह रहा है कि हमें बिजली मिल रही है, हमें हमारे फसल बिक रही है, हमें दाम मिल रहे हैं उसके। जो किसान ये कह रहे हैं कि शिवराज जी से हमें शिकायत नहीं है, आपको वो दिखाई दे रहा है। मुझे वो किसान दिखाई दे रहे हैं जो तड़प रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, किसान द्रोही सरकार है। आपको वो संत दिखाई दे रहे हैं जो सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। मुझे वो संत दिखाई दे रहे हैं जो सरकार को श्राप दे रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने मंदिर बनाने का वादा किया था, मंदिर क्यों नहीं बनाया? आपने गौरक्षा पे राष्ट्रीय कानून लाने का वादा किया था, क्यों नहीं लाए हैं? आसाम में सरकार आपकी है, गाय कट रही है। गोवा में सरकार आपकी है, गाय कट रही है। मेघालय में सरकार आपकी है, गाय कट रही है। हैं? आप राष्ट्रीय कानून बनाने की बात करते थे, आपने क्यों नहीं बनाया? हैं? 5 साल आपकी सरकार को हो गए। ये नारा किसने दिया था? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। किसने दिया था? इन्होंने दिया था। देश की जनता के सामने माफ़ी मांग लें कि भाई हम अपना वादा नहीं पूरा कर पाए। आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी ने पटेल को छीन लिया, वैसे मंदिर का मुद्दा कांग्रेस छीन रही है? देखिए, पटेल वहीं हैं जहाँ थे। सरदार पटेल पंडित नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री थे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इन्होंने यही वादा किया था कि यदि हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी तो भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनाएंगे, सोमनाथ की तर्ज पे बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे देश की जनता जानती है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनके नेता चिल्लाते थे, मगर क्या हुआ? अंततोगत्वा क्या हुआ? ये कहते थे हम काला धन लाएंगे, ये कहते थे हम बेरोजगारी हटाएंगे। मंदिर की बात पर अगर करें तो जनता ये भी जानना चाहती है कि कांग्रेस का क्या रुख है इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक रुख का सवाल है, उसका ऑफिशियल स्टैंड है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। शिला पूजन किसने कराया? कांग्रेस ने। तारीख भी बता दें सर, कब बने? और मैं बताऊँ, इन्होंने तो वादा किया राम मंदिर का और बनाया नहीं, धोखा दिया है संतों को। अच्छा, एक बात बताइए, वो संत जो इनके साथ खड़े होते थे, इनके लिए जीने मरने के लिए तैयार होते थे, आज वो सारे संत सड़क पे क्यों आ रहे हैं? हजारों संतों ने नर्मदे संसद में जबलपुर में कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में ये फैसला लिया। हजारों संतों ने, अकेले मैंने थोड़े लिया है कि भाई हम इस शिवराज सरकार की धज्जियाँ उड़ा देंगे, इसे हटा देंगे, और कांग्रेस को समर्थन दिया। आज अयोध्या के अंदर ऑर्गेनाइज किसने किया धर्म सभा को?
बीजेपी सपोर्टेड आरएसएस और तमाम विश्व हिंदू परिषद में हज़ारों संत वहाँ पहुँचे थे। आपके टेलीविज़न चैनल्स ने जिन जिन संतों का आज बाइट लिया है, इंटरव्यू लिया है, उन सब ने ये कहा है कि हमें योगी जी ने, बीजेपी ने, मोदी ने धोखा दिया, मंदिर ये नहीं बना रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि संत वर्सेस संत की राजनीति भी चल रही है या? नहीं, संत वर्सेस संत नहीं है, संत वर्सेस दुष्ट है। दुष्ट से आपका क्या मतलब है? जो धोखा दे, संतों को छले, संतों का दुरुपयोग करे, भगवान राम के नाम पे सरकार तो बनाते हैं, सरकार बनाने के बाद मंदिर नहीं बनाते। अरे आप शौचालय की बात करते हैं तो वोट भी शौचालय के नाम पे मांगो ना। आप योगा डे मनाते हैं, 5 साल की उपलब्धि क्या है इनकी? सिर्फ योगा डे, शौचालय। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि चलिए, अगर जैसा आपका दावा है कि कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में चुनाव जीत के सरकार बना रही है, आपने कभी ये सवाल आपके जहन में नहीं आया मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री बनाना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उस प्रदेश की जनता पे, दूसरा राजनीतिक दल के हाईकमान पे और विधायक दल पे। मैं तो ना विधायक हूँ, ना इस प्रदेश में मेरा वोट है और ना मैं हाईकमान हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भी नेतृत्व को लेकर के जब आप मध्य प्रदेश में आकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो आपने भी तो कभी पार्टी हाईकमान से पूछा होगा कि आखिरकार वो चेहरा कौन होगा जिसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं? जो भी होगा शिवराज सिंह से अच्छा होगा। तो चलिए, ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और इन्होंने अपना रुख साफ किया और इनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में, सभी राज्यों की बात करें या सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें? अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ। हाँ, तो इनका ये दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है। अब जनता किसे चुनती है, ये 11 तारीख को ही जनता खुद जवाब देगी। कैमरामैन दिनेश यादव के साथ वैभव कुमार, अमर उजाला.com, भोपाल।